वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 40 और जो कि सेंड आई है आपकी 6 अक्टूबर 2020 के लिए और ये सेंड की है आपको डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जी इंस्टीट्यूट दिल्ली में। हमेशा की तरह ही यहाँ पर अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पर नेम और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो पोएम है वो आपकी बुक बिहाइव से ली गई है और उसका नाम है द रेन ऑन द रूफ। पोएम ये आपकी एक पोएम है, रेन ऑन द रूफ पोएम का नाम है और ये लिखी है आपकी कॉर्ड्स किने ने। यहाँ पर इसका नाम भी दिया है कॉर्ड्स किने। बहुत ही सुंदर पोएम है। बहुत ही बताया गया कि बारिश जब आती है और आप अपने रूम में होते हो, जैसे आपको बारिश की टप टप की आवाज सुनाई देती है तो छत पर आवाज आती है, छत पे बारिश की आवाज, बारिश गिरती है और उसकी जो आवाज होती है वो आपको कैसी लगती है वो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है और उस आवाज से आपकी जो इमेजिनेशन और जो मेमोरी है उसके बारे में भी बताया है। चलिए देखते हैं। When the humid shadow hover over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed, and lies listening to the patter of the soft rain overhead। ये बताया गया है कि जो ह्यूमिड शैडो है, ह्यूमिड का मतलब होता है बिल्कुल गीला, नमी वाला, ह्यूमिडिटी वाला शैडो, ओवर और ऑल द स्टार स्फीयर्स। स्टारिस मतलब तारों भरा जो आसमान है, स्फीयर्स का मतलब होता है यहाँ पे आसमान है और ह्यूमिड शैडो का मतलब हुआ पानी से भरे हुए बादल, पूरे बादल जो पानी से भरे हुए हैं वो। तो स्टार स्फीयर में जब बादल आ जाते हैं काले काले, उनकी शैडो आ जाती है एंड द melancholy darkness gently weeps। और तब क्या होता है, जो melancholy darkness है तो सब जगह जब काले बादल का अंधेरा छा जाता है, वो जो अंधेरा होता है वो रोता है, gently weeps in rainy tears। और कैसे किस में बदल जाता है वो, rainy tears में, यानी कि बारिश शुरू हो जाती है। What a bliss to press the pillow। अब पोइट कहता है क्या बढ़िया बात है, कितना अच्छा आनंद आता है कि तकिया को दबाना, ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, अपने कॉटेज के चैम्बर बेड पे लेट कर, मतलब अपने घर के कमरे में लेट कर क्या करता था, तकिया लगा के उसको दबा के लेटा हुआ है एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और लेटे लेटे वो जो बारिश की आवाज आ रही है, छत पे बारिश गिर रही है, उस पे जो पट 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 की आवाज आ रही है उसको वो सुन रहा है और कह रहा है कितना अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल एक आशीर्वाद जैसा लग रहा है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weaves their air hatching to woof, as I listen to the patter of the rain upon the roof। हर टिंकल, बारिश की जो एक हर जो टप टप है, एक जो टप है वो ऑन द सिंगल्स, जब सिंगल्स पे पड़ती है, सिंगल्स होता है जो लकड़ी की छत होती है ना, जो लकड़ी की टाइल्स होती है उससे बनी हुई छत, उसे कहते हैं सिंगल्स। हैज एन इको इन द हार्ट, वो मेरे दिल में एक इको कर जाती है, गूंज कर देती है। और 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और हजारों कल्पनाएं स्टार्ट हो जाती है बुनना, बिजी बीइंग स्टार्ट, बहुत ही वो शुरू हो जाती है, कल्पनाएं करना शुरू कर देता है मेरा मन। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और बहुत सारे रिकलेक्शंस जो हो गए हैं कल्पनाओं के, वीव देयर एरी थ्रेड इनटू वूफ। और वो क्या करते हैं, जो अपना धागा है उतना ताना बना बुनते हैं, किसमें, एरी थ्रेड बुनते हैं वूफ में। वूफ होता है जिसमें धागे को बुना जाता है, वो मशीन होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कोई कि जो 1,000 रिकलेक्शंस है वो वीव होते हैं, देयर एरी, वो अपने जो धागा है उसको बुनते हैं। कब बुनते हैं, कब होता है ऐसा, एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रेन अपॉन द रूफ। और जैसे ही मैं पैटर पैटर की आवाज सुनता हूँ, बारिश की आवाज सुनता हूँ छत के ऊपर, तो ये सब ऐसा होने लगता है। थर्ड देखते हैं स्टेंजा। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। और अब इतना ताना बाना बुनने के बाद, सारी रिफ्लेक्शन के बाद, उसको अपनी मदर की
याद आ जाती है। As she used in years agone to regard the darling dreamers, as she left them till dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the singers by the patter of the rain. ये कह रहा है कि जो पटर पटर हो रही है आवाज की, इसकी वजह से मुझे अपनी मदर की याद आ जाती है। अब पोइट कहता है कि जब उसे अपनी मदर की याद आने लगती है, एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगो, जैसे वो बहुत साल पहले किया करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, अपने जो प्यारे बच्चे हैं उनको प्यार से निहारती थी बहुत पहले। शी लेफ्ट देम टिल डॉन, और उसने उन्हें छोड़ दिया है, सोते हुए बच्चे जो है उनको वो छोड़कर चली गई है। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो मुझे देख रही है। डॉन का मतलब है मॉर्निंग, और मुझे फील ऐसा हो रहा है कि वो मुझे अभी भी देख रही है। एंड आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस रिफ्रेन को सुन सकता हूँ। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स, ये जो सिंगल्स के ऊपर बज रहा है इसे मैं सुन सकता हूँ। बाय द पैटर ऑफ द रेन, और किसकी वजह से हो रहा है, बारिश के गिरने की वजह से, जो बारिश की पैटर पैटर हो रही है उसकी वजह से ये मुझे सुनाई दे रहा है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर पोएम है ये। आप इस पोएम को याद करके गा भी सकते हो। इसमें बहुत ही राइमिंग स्कीम बहुत अच्छे से यूज की गई है। तो एक बार आप सभी बच्चे इसकी राइमिंग स्कीम देख लें। राइमिंग स्कीम के लिए हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले जो पीछे के वर्ड्स है ना, इन्हें देखना होता है। एक स्टैंजा ले लीजिए, उस स्टैंजा के लास्ट वर्ड्स देखिए। इस तरीके से आप इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो ताकि आप इन्हें देखें बाद में। अब आप इन्हें बोलना शुरू कीजिए। होवर, कुछ भी हम इसको बोलेंगे इसका नाम ए ही आएगा। ओवर, स्फीयर, साउंड चेंज है तो इसका नाम हो जाएगा बी। जब हम दोनों को बोल के देख रहे ना, फर्स्ट वाले को भी सेकेंड वाले को भी, तो हम इनकी साउंड को देखेंगे, क्या ये धुन बन रही है या मैच हो रही है एक दूसरे से, नहीं। होवर, स्फीयर, डार्कनेस, ये भी बिल्कुल अलग, तो इसका नाम हम सी रख देंगे। टीयर्स, स्फीयर्स, टीयर्स, तो दोनों की साउंड मैच हो रही है, तो जिसकी साउंड मैच होती है ना, जो पहले वाले का नाम लिखा होता है वही हम उसका नाम लिखा है। इसका नाम है बी और इसका नाम है सी, तो ये टीयर स्फीयर एक दूसरे से मैच होते हैं तो इसका नाम भी हो जाएगा बी। ठीक है। अब बात आती है पिलो। अब पिलो जो है इन चारों में से किसी से मैच नहीं हो रही साउंड, तो इसका नाम हो जाएगा डी। क्योंकि हम सी तक कर चुके हैं तो अब हम क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे हम। अब बैड, बैड भी मैच नहीं करता तो इसका नाम हो जाएगा ई। अब पैटर किसी से मैच कर रहा है, नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा एफ। और ओवरहेड, बैड, ये दोनों की साउंड मैच कर रही है जब हम बोल रहे थे, तो इसका नाम हो जाएगा ई। तो जो आपका आंसर हो ना राइमिंग स्कीम का, वो आपको कैसे लिखना है, आप ऐसे लिखेंगे ए बी सी बी डी ई एफ, और ये हो जाएगा आपका ई। तो आपकी अगर आपसे पोएम में ये पूछा जाए कि राइमिंग स्कीम क्या है इस स्टैंजा की या दूसरे स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है, तो आप बता देंगे इस तरीके से। देखो इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी सी बी डी ई एफ ई। अब अगर इसकी पूछी जाए तो इसको भी आप ऐसे ही निकालेंगे। इसकी भी एक बार चेक कर लीजिए, आप खुद करके देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा कि सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है। आप प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको करनी आएगी। बहुत इजी है ये, आपको सिर्फ लाइनें देखनी है, ए से स्टार्ट करना है। पहली लाइन का नाम हमेशा ए होगा, जैसे इसका नाम क्या होगा, ए, है ना। हार्ट फैंसीज, बी सी, स्टार्ट हार्ट, तो ये इसका भी वही बी हो जाएगा। रिकलेक्शन, फिर से डी हो जाएगा, सेम यही आएगी, आप चेक कर सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अब इसकी क्वेश्चंस देखते हैं। रीड द गिवन अबव पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको ऊपर जो पोएम दी गई है उसे पढ़ना है और इन क्वेश्चन के आंसर उसमें से देकर करने हैं। एक क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द रेन ऑन द रूफ पोएम। पोएट कौन है रेन ऑन द रूफ पोएम का, तो अभी मैंने बताया था जब पोएम पढ़ाई थी, कोर्ट्स ने। बी,
व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा? फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम क्या है? अभी मैंने आपको निकाल कर दिखाई थी फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम, तो ये वही है। आगे देखते हैं। द पोइट इज डैश द पैटर ऑफ द रेन। क्या कर रहा है वो? लिसनिंग कर रहा है, सुन रहा है रेन की पैटर को। डी देखते हैं। द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स थाउजेंड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड मेमोरीज टू पोइट्स माइंड। द साउंड ऑफ द रेन ऑल्सो रिमाइंड्स द पोइट ऑफ हिज। किसकी याद दिलाता है? जो बारिश है उसे किसकी याद दिलाती है? मदर की। तो यहाँ पे मदर आ जाएगा। एफ देखते हैं। हिज मदर लुक्स एट हिम फॉन्डली। यहाँ पे लिखा है यूज एन एडवर्ब। आपको एडवर्ब यूज करनी है। तो एडवर्ब यहाँ एक तो एडवर्ब केयरफुली है और फॉन्डली है, तो इन दोनों में से ही है, तो आंसर हो जाएगा फॉन्डली। 9 देखते हैं। बाय द डार्लिंग ड्रीमर्स द पोइट इज रेफरिंग टू द स्लीपिंग डैश इन द पोएम। डार्लिंग ड्रीमर का जो यहाँ पर है मतलब वो है पोइट एंड हिज सिबलिंग्स। पोइट और उसकी जो भाई बहन है वो। यहाँ पर कौन सा रचेगा? अब एच देखते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स? आपको कैसा लगता है जब बारिश होती है? तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हैप्पी पर क्लिक किया है। अगर आपको सैड एनेक्सिस मतलब होता है चिंतित या कोई और रीजन लिख जाता है, यहाँ लिख सकते हो, तो यहाँ पे हैप्पी आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें, और जिसने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।